लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज ये वीडियो पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अप्लाई करने वाले बच्चों के लिए है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या आईसीएसबी में सिफारिश चलती है, क्या एक मिडिल क्लास वाला बंदा आईसीएसबी में सिलेक्ट हो सकता है, क्या ऑफिसर के बच्चे ही आईसीएसबी में सिलेक्ट होते हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ दूंगा। सबसे पहले तो आप देखें आईसीएसबी का सिस्टम। आईसीएसबी जो काम करती है वो 3 डायमेंशन पे है, यानी साइक, जीटीओ और डिप्टी प्रेसिडेंट। अगर एक बंदा कह रहा है कि आईसीएसबी में मेरा जीटीओ जानने वाला होगा, साइक होगा या डिप्टी प्रेसिडेंट, तो याद रखें जब भी आप आईसीएसबी में जाते हैं, अगर आपका सिलेक्टर कोई जानने वाला होगा भी, उनको नहीं पता होगा कि ये जो बच्चा ये किस ग्रुप में है। वो अपने मर्जी से आपको अपने ग्रुप में नहीं ले सकते। हो सकता है आपके जीटीओ कोई और हो सकता है, डिप्टी कोई और हो सकता है, साइक आपका कोई और होगा, उनको नहीं पता होगा आपके बारे में। चलें, अगर आप फिर भी कहते हैं कि आप उनके ग्रुप में चले गए तो जीटीओ तो वो हो जाएगा, लेकिन साइक का क्या होगा या डिप्टी प्रेसिडेंट का क्या होगा। जीटीओ अगर आपको वो करेगा ही नहीं आपको रिकमेंड, लेकिन चलें अगर कर भी देता है तो साइक, डिप्टी का भी तो रिकमेंडेशन जरूरी है। या अगर आईसीएसबी में कोई आपका जानने वाला होगा, ना आपके पास फ़ोन होगा, ना आप उससे रब्ता कर सकते हैं, ना आप उनको अपना चेस्ट नंबर बता सकते हैं, ना अपने ग्रुप के बारे में बता सकते हैं, ना वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, ना एक ऑफिसर कभी भी कैंडिडेट के पास आ सकते हैं वहाँ पे अगर वो आपका जीटीओ, डिप्टी या साइक, लेकिन वो आपका ग्रुप का नहीं होगा, अगर वो कभी भी आपसे बात नहीं करेगा। और ना ही आपको ये इजाज़त है कि आप उनसे आईसीएसबी में मिल सकते हैं। और सबसे जो खूबसूरत तरीन बात है वो ये है कि आईसीएसबी में यूनिफॉर्म नहीं होता, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा इन ऑफिसर का नाम क्या है। वो सिविल ड्रेस में होंगे तो कभी भी आप नहीं जान सकेंगे ना उनका नाम, ना उनका रैंक, उनके बारे में कुछ भी आपको नहीं पता होगा कि ये जीटीओ कौन है, क्या नाम है इनका, कहाँ से है। मेरिट सिस्टम का मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, साहिर शमशाद मिर्जा, उन्होंने बहुत मेहनत से पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया था। जैसे ही वो जवानी में उन्होंने कदम रखा तो उनके जो वालदेन थे यानी पेरेंट्स उनके इंतकाल कर गए थे। ना उनका कोई भाई था, ना उनकी कोई बहन थी। इनिशियल क्लियर करने के बाद जब वो आईसीएसबी का फॉर्म सबमिट कर रहे थे, उन पर उनके किसी वारिस का नाम लिखना था, उन्होंने वहां पे सिंध रेजिमेंट यानी यूनिट का नाम लिख दिया था। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि आज वो बंदे जिनके पेरेंट्स नहीं थे, ना उनके बहन भाई थे, आज वो पाकिस्तान आर्मी में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। ये तो फिर भी आईसीएसबी है कि एक बच्चा जब आईसीएसबी से नोट रिकमेंड हो जाता है, वो आ जाता है घर में, कहता है कि अपने पेरेंट्स को कि मैं इस वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरी सिफारिश नहीं थी। जो बच्चे पास हुए हैं वो ऑफिसर के बच्चे थे, लाखों रुपए उन्होंने दिए थे, इसी वजह से वो सिलेक्ट हो गए थे। चलें, ये तो फिर भी किसी हद तक आप अगर कोई यकीन करने वाला होगा वो कर लेगा। लेकिन मैंने तो वो बच्चे भी देखे हैं जो कि इनिशियल देने चले जाते हैं, वहां से फेल होके वापस आ जाते हैं, कहते हैं मेरा कंप्यूटर खराब था, मैं नेक्स्ट कर रहा था, वो सबमिट हो गया। इस तरह के बहाने करते हैं। तो ये आईसीएसबी में भी ऐसा होता है, जब एक बच्चा आईसीएसबी चला जाता है, तैयारी नहीं करता, उसे ऑयल क्यूज का नहीं पता होता, वहां से जब नॉट रिकमेंड होता है फिर कहता है कि वहां पे सिफारिश थी, अपने दोस्तों को भी यही कहता है, फैमिली वालों को भी यही कहता है। एक इमेज बना होता है कि ये बच्चा पाकिस्तान आर्मी में एक ऑफिसर बनने जा रहा है। जब उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरता फिर यही बहाना करता है कि वहां पे सिफारिश थी। मैंने खुद बहुत सारे ऑफिसर्स और वो ऑफिसर्स जो कि आईसीएसबी में सिलेक्टर्स हैं, उनके बच्चे मैंने देखे आईसीएसबी से रिजेक्ट होते हुए। याद रखें जब भी एक ऑफिसर आईसीएसबी में सर्व कर रहा है, वो अपने रिलेटिव तो दूर की बात है, अपने बच्चों को भी नहीं बताएगा कि आईसीएसबी में हम क्या चेक करते हैं, आपने क्या करना है, क्या आपने नहीं करना। ये तो बात है सिर्फ बताने की, सिफारिश तो बहुत दूर की बात है। वो ना रिलेटिव की सिफारिश करेंगे और ना ही अपने बच्चों की, और ना ही वो सिफारिश कर सकते हैं, क्योंकि आईसीएसबी का सिस्टम ही ऐसा बनाया है। आईसीएसबी का जो स्टैंडर्ड है, जो आईसीएसबी का म्यार है, अगर सारे बच्चे सिफारिश पे जाएंगे तो क्या कल इन सारे लोगों में इतनी काबिलियत होगी। तो याद रखें, फौज सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्ट करेगी आपकी एबिलिटीज़ पे। अगर आप में क्वालिटीज़ होंगी तो आप सिलेक्ट होंगे, अगर आप में क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो कभी भी आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ कि एक्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ सुहेल अमान, जो कि एयरफोर्स के चीफ थे, उनके बेटे आईसीएसबी देने गए 2 बार। एक बार नहीं, 2 बार वो देने गए आईसीएसबी, दोनों बार वो आईसीएसबी से नॉट रिकमेंड हो गए। एयरफोर्स के चीफ यानी सबसे सीनियर तरीन रैंक पे थे वो। क्या आईसीएसबी में एक स्क्वाड्रन लीडर या विंग कमांडर के रैंक वाले ऑफिसर को वो नहीं बोल सकते थे कि मेरा बेटा आईसीएसबी देने आ रहा है, इसको आपने रिकमेंड करना है। बहुत आसानी से कह सकते थे। अगर सिफारिश सिस्टम होता तो वो इजीली उनको पता था कि आईसीएसबी में इस टाइम कौन सेलेक्टर है, डेप्टी कौन होगा, साइक कौन है, जीटीओ कौन है। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इदारे में कितना मेरिट सिस्टम है। पाक फौज में मेरिट पे ना सिर्फ सिलेक्शन होती है, बल्कि जब आप आगे जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, आपकी जो प्रमोशन है वो भी मेरिट बेस पे होती है।
मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स देखे हैं जो कि एक सरकारी स्कूल से गए हैं, एक छोटे से गांव से, आज वो ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल और जनरल है। कभी भी आपने इन चीज़ों पे यकीन नहीं करना कि सिफारिश चलती है। और मेरे फादर इस तरह से, मैं आपको अपने स्टूडेंट्स की एग्जांपल देता हूँ। ये वॉइस मैसेज आप पहले सुने इस बच्चे का। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं सुबहान बात कर रहा हूँ। सर मेरे दो दोस्त हैं, उन्होंने आपसे तैयारी की है, मोहम्मद अब्दुल्ला अंसर और अहमद इकबाल। सर दोनों आपसे रिकमेंड होके अब वो पीएमए में चले गए हैं। तो सर उन्होंने मुझे बताया था कि सर आपसे तैयारी करनी है, तो मैंने ना अभी 3-4 दिन पहले इधर 154 में अप्लाई किया है। मैं इससे पहले 153 में भी कर चुका हूँ, मेरा इनिशियल क्लियर नहीं था हुआ। और इस बच्चे के दो फ्रेंड्स मेरे पास आए थे पिछले कोर्स में, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पीएमए में ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोई भी उनमें आर्मी ऑफिसर का बेटा नहीं था। और ये बच्चा लास्ट टाइम किसी और अकेडमी में था, ये फेल हो गया था, इस बार ये मेरे पास आया। अभी तक एसएसबी की ये तैयारी कर रहा है, इनिशियल भी मैंने करवा दिया इसको। और इनिशियल इंटरव्यू भी लास्ट टाइम ये इनिशियल में फेल हुआ था। सिंध से मेरे पास बच्चा था जिसको अपना इंट्रो भी इंग्लिश में नहीं आता था, जब इनिशियल में मेरे पास आया था, जेंटलमैन कैडेट सलमान। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह पीएमए में ट्रेनिंग कर रहे हैं सलमान। इस बार लेडी कैडेट कोर्स में सिर्फ 9 फीमेल्स की सिलेक्शन हुई है, उसमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्टूडेंट्स मेरी थी। टोटल 6 स्टूडेंट्स आई थी मेरे पास, जिसमें से 4 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी इन बहानों को छोड़ें। ये लोग वही लोग हैं जो कि ICSB से रिजेक्ट होते हैं, फिर आपको कहते हैं कि आप ही तैयारी ना करें, अप्लाई ना करें, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होती, सारा सिफारिश है। तो ICSB में फेल होने की वजह क्या है? फेल होने की वजह आपकी बुक्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं और ICSB की अकेडमीज हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप देखें, आपको साइक सारा सॉल्व मिलेगा, वही बच्चे आपको तैयारी करवाते हैं जो कि ICSB से नॉट रिकमेंड होते हैं। बुक्स आप देखें, सारा कुछ आपको सॉल्व मिल जाता है। वो आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक नहीं है, आपकी सोच कोई और है, आपके मेरिट्स डिमेरिट्स, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके हॉबीज, स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट आपके कुछ और है। यहाँ पे आपको बुक्स में जो बता रहे हैं वो किसी और की सोच है। अकेडमी में आप जाते हैं, ट्रेनर को पता ही नहीं होता ये बंदा कौन है, कहाँ से आया, इसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, हॉबीज क्या है, स्पोर्ट्स क्या है। और ये बच्चा फैमिली बैकग्राउंड कोई भी नहीं पता होगा, ना वो आपसे पूछेंगे। 500-500 बच्चे उन्होंने रखे होते अपने पास, तो वो आपकी पर्सनालिटी पे काम नहीं करेंगे, रट्टे आपको लगाएंगे। तो जब आप आगे जाते हैं फिर आप ICSB से रिजेक्ट होते हैं, फिर बाद में यही बहाना होता है कि ICSB में सिफारिश है, लिहाजा सिफारिश पे आप यकीन ना करें। बिल्कुल भी नहीं है सिफारिश, मैं आपको ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब यूट्यूब पे मैं आपको सारे सबूत नहीं दे सकता, लेकिन अगर कोई चाहता है कि मुझे सबूत चाहिए, मैं आपको सारे के सारे ठोस में आपको सबूत दे सकता हूँ कि ICSB में सिफारिश नहीं है, सारा का सारा मेरिट सिस्टम है। तो आज से ही आप 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ पे काम करें, अपनी पर्सनालिटी में इनको डेवलप करें क्वालिटीज़ को, और अपनी डेली लाइफ में आपने इनको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जब आप आगे जाएं, साइक में भी यही लिखें, GTO को भी यही बताएं और डिप्टी को भी। ICSB का आज से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट हम नहीं रखते ताकि हम बच्चे की पर्सनालिटी पे काम कर सकें। हम आपको कंप्लीट चीज़ें देंगे, यानी बायोडेटा फॉर्म से लेकर डिपार्चर डे तक सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन हम आपको कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं देंगे। हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, वर्ड एसोसिएशन में क्या करना है क्या नहीं करना, सेंटेंस कंप्लीशन में, स्टोरीज में, SRT, OPI, SDT। हमारे बच्चे डेली लेक्चरेट की भी प्रैक्टिस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन की भी। जब ये बच्चे आगे जाते हैं तो इनको किसी किस्म का मसला नहीं होता। अगर आप ये तैयारी करना चाह रहे हैं, ये व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से तैयारी करना चाह रहे हैं, सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। ये चैनल का नाम है ICSB स्मार्ट स्टडी, तो इसी यूट्यूब चैनल पे आप तैयारी कर सकते हैं।